नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम भारतीय संविधान के प्रारूप मतलब रूपरेखा कहाँ से शुरू हुई, कब भारतीय संविधान बना, उसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हैं, वहाँ से शुरुआत करेंगे। यानी कि जब भारत में ब्रिटिशों का शासन शुरू हुआ था वहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संविधान कैसे बना। ठीक है, तो 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो अंग्रेजों ने भारत में शासन करना शुरू कर दिया था। मतलब 1757 के बाद से ये लोगों ने शासन करना स्टार्ट कर दिया था। इससे पहले ये लोग व्यापारी के रूप में आए थे। ठीक है, 1757 का युद्ध हुआ, उसके बाद 1764 का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध ने डिसाइड कर दिया कि भारत पे अब किसका शासन होगा। भारत मेनली ये अभी शासन इनका बंगाल के आसपास वाले एरिया पे ही था, क्योंकि बक्सर का युद्ध ये बंगाल के आसपास लड़ा गया था। इसके बारे में तो भारतीय संविधान जो है दो पीरियड में चलता है, 100 के। ठीक है, एक है 1757 से 1857 तक का शासन, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। और उसके बाद का जो शासन था 1857 की क्रांति होने के बाद जो शासन हुआ तो ये ब्रिटिश क्राउन मतलब ताज के शासन के अंतर्गत चला गया था, जो 1757 से 1947 तक रहा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये ताज के शासन के अंतर्गत और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के शासन के अंतर्गत। तो आज हम सबसे पहले मेनली पढ़ेंगे जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके निम्नलिखित प्रावधानों के बारे में। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था तो ये अंग्रेजों का भारत में पहला ऐसा डॉक्यूमेंट था जिससे ये सिद्ध होने वाला था कि अंग्रेजों का भारत पे किस तरीके से शासन करना है उनको। तो उन्होंने सबसे पहले ये किया कि जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति था हमारा वारेन हेस्टिंग्स। तो आपको याद रखना है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो ये बना था हमारा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधानों में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान था कि इसके तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। जो अभी सुप्रीम कोर्ट है उस सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करें, एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में, जिसके मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए थे तो वो हमारे इलियास इंपे जी बनाए गए थे। इसके अतिरिक्त 3 और अन्य न्यायाधीश थे इसमें, उनको भी याद रखना है। पहले थे हमारे चैम्बर्स, दूसरे थे लिनिस्टर और तीसरे थे हाइड। तो आपको ये भी याद करना है। ठीक है, ये जो सुप्रीम कोर्ट की संरचना थी बेसिकली आप जान सकते हैं 1+3 की। ठीक है, कुल 4 न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिनिस्टर और हाइड इसके अतिरिक्त। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। 1784 में सिर्फ 2 महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे, दोहरा प्रशासन इसमें लागू किया गया था। पहला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। तो भारत में अंग्रेजों का शासन 2 तरीके से होगा, एक जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू किया जाएगा, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो व्यापारिक मामले देखते थे, व्यापारिक मामले, जबकि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक मामले देखता था। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो इससे ईस्ट इंडिया एक्ट से सिर्फ इतना पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में आया। इसके 2 महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापारिक मामले देखते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स जो राजनीतिक मामले देखते थे। उसके बाद फिर आया 1793 का चार्टर अधिनियम। इसकी सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसमें पूछा जाता है कि नियंत्रण बोर्ड जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के कर्मचारी थे उनको जो प्रशासन मतलब जो उनको वेतन मिलता था वो भारतीय राजस्व जो मिलता था उनको उसी के थ्रू दिया जाने लगा। तो आपको याद रखना है कि जो 1793 का चार्टर अधिनियम है इसके अंतर्गत जो इनका वेतन था इसे मिलने लगा। और इसके आगे के जो चार्टर हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।